देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे छोटा मतदान केंद्र सेराडांड मतदान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरिया। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि ये कोरिया जिला अंतर्गत बैकुंठपुर के सेराडांड मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। ठीक है, और यहाँ सिर्फ 5 ही वोटर है। यहाँ मतदान शुरू होने की कुछ ही देर में दोस्तों 100% मतदान संपन्न हो जाता है। देखिए सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिहार। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत राय का जो है 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और वही है कि उनका जन्म 10 जून 1948 को बिहार के जो है अररिया ज़िले में हुआ था। और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम सहारा इंडिया परिवार रखा था। और सहारा ग्रुप्स ने चिट फंड और पैरा बैंकिंग के सहारे मध्यम एवं निम्न वर्ग का भरोसा जीता। ठीक है, याद रखना है सहारा समूह के संस्थापक कौन थे, ये वाला प्रश्न। हाल ही में चर्चित इग्ला एस यह एक है, क्या चीज़ है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। ठीक है, याद रखिएगा कि रूस में निर्मित एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इग्ला का जो है उत्पादन अब भारत में किया जाएगा। और हाल ही में हुए समझौते के तहत दोस्तों रूस की तरफ से भारत को इग्ला एस मिसाइल की आपूर्ति की जाएगी। और इग्ला एस एक याद रखना है, हैंड हेल्ड मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे कोई भी व्यक्ति या चालक दल जो है दुश्मन के विमान को गिराने के लिए दाग सकता है। और हाथ से पकड़कर या कंधे पर रख कर दोस्तों चलाई जा सकने वाली यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे विमानों को मार गिराने में सक्षम है। ठीक है, तो इग्ला एश ध्यान दीजिएगा, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। ओके, चलिए देखिए किस जिले के एक प्राचीन स्थल को भक्त पंडरा पखना के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नारायणपुर। ओके, याद रखिएगा कि नारायणपुर जिले के एक प्राचीन स्थल को भक्त जो है पंडरा पखना के नाम से जानते हैं। और यह पौराणिक स्थल बस्तर के जो है रक्षक देव बाबा राव देव का जो है विश्राम स्थल है। और मान्यता है कि बाबा राव देव घोड़े पर विचरण करते हैं और समस्त प्राणियों की और फसलों की जो है रक्षा करते हैं। और इस स्थान पर दोस्तों सफ़ेद पत्थर होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? पंडरा पखना कहा जाता है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट आइकन किसे बनाया गया था? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विजय शर्मा। ओके, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा दोस्तों स्टेट आइकन मास्टर शेफ विजय शर्मा को बनाया गया था। और वही है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर छत्तीसगढ़ के जो है स्टेट आइकन मास्टर शेफ विजय शर्मा द्वारा मतदाताओं के लिए जागरूकता संदेश दिया है ना, इसीलिए ये चर्चा में रहा। याद रखना है ना, विजय शर्मा। चलिए ये अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 76.54%। याद रखना है 76.54%। चलिए देखते हैं डिटेल से। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में प्रथम व द्वितीय चरण के मतदान में राज्य की कुल 90 सीटों पर लगभग 76.54% मतदान हुआ है। ठीक है, टोटल कितना हुआ है? याद रखिएगा 76.54%। ओके, और 2018 के विधानसभा चुनाव में जो है मतदान का जो आंकड़ा है ना 76.35% था, लगभग उतना ही। और देखिए 17 नवंबर को द्वितीय चरण के जो है मतदान में राज्य की 70 सीटों पर जो है लगभग 68.15% मतदान हुआ है। और इसको भी याद रखना है कि दूसरे चरण की जो है 70 सीटों में खरसिया में सर्वाधिक और रायपुर दक्षिण सीट पर सबसे कम जो है मतदान हुआ है। ओके, तो ये सब डाटा याद रखना है। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न ये है, देखिए रबर के पेड़ से निकलने वाले दूध को क्या कहा जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, लेटेक्स। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि बस्तर जिला, याद रखना है बस्तर जिला जो है रबर की खेती की जाएगी बस्तर जिला में। और ये छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा जहां रबर की जो है खेती की जाएगी। याद रखना है यहाँ 5 लाख हेक्टेयर में 2026 तक जो है रबर की खेती की जाएगी। और 150 पौधे 1 एकड़ में लगाए जा सकते हैं। और पेड़ से दोस्तों रबर का जो है दूध निकलने में 7 साल का समय लगता है। और 7 साल बाद दोस्तों उत्पादन शुरू होता है और 40 साल तक जो है ये लगातार दूध देते रहता है। ठीक है, याद रखना है कि रबर के पेड़ से निकलने वाले दूध को लेटेक्स कहा जाता है। याद रखना है, ध्यान दीजिए कि रबर की खेती के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है 4.5 से 6.0 होना चाहिए। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और बारिश जो है 150 से 200 मिमी होना चाहिए। ओके, और याद रखिएगा कि भारतीय रबर बोर्ड के अनुसार दोस्तों बस्तर की जलवायु रबर की खेती के लिए अनुकूल है।
और भारतीय रबर बोर्ड की जो है मुख्यालय कोट्टायम केरल में स्थित है। ओके, देखिए जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन को यहाँ पर हम देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है 15 नवंबर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले में सुविधा वंचित जनजाति समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया है। ओके, और इस मिशन से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 22,544 गाँवों में रह रहे लगभग 75 सुविधा जनित जनजाति समूह के, याद रखना, 28 लाख लोगों को लाभ होगा। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से कितने विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 50। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 में जो है अपने मताधिकार का जो है प्रयोग करने वाले कुल महिला मतदाताओं की संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या से अधिक है। और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 50 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने जो है ज़्यादा मतदान किया है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ है ना विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में जो है मतदान हुआ था। इसको भी देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो है 2 चरणों में हुए मतदान में कुल 1,55,61,460 मतदाताओं ने अपने जो है मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें से 70,48,612 जो है पुरुष मतदाता है और 78,12,631 जो है ये महिला मतदाता शामिल है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए किस जिले के कलाकार गुजराल सिंह बघेल ने देखिए ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है बीजापुर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि बीजापुर के जो है कलाकार है ना, बीजापुर के कलाकार ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड गए थे। और वही है कि इसमें जो है बीजापुर के कलाकार गुजराल सिंह बघेल ने ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में देश में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ध्यान दीजिएगा कि पेंटिंग में दोस्तों उन्होंने अपनी जनजाति की जो है टोटम बाग व बरगद के जो है वृक्ष को प्रदर्शित किया था। ठीक है, देखिए एसईसीएल ने इस वित्तीय वर्ष में कितने मिलियन टन कोयला उत्पादन कर लिया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 100। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि एसईसीएल ने इस वित्तीय वर्ष में 100 मिलियन टन जो है कोयला का उत्पादन कर लिया है और 100 में से करीब 71 मिलियन टन जो है कोयला का उत्पादन कोरबा जिला में हुआ है, याद रखना है। और याद रखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है कंपनी ने 32 दिन पहले ही 100 मिलियन टन जो है कोयला का उत्पादन कर लिया है। और एसईसीएल ने पिछले वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक 167 मिलियन टन जो है कोयला का उत्पादन दर्ज किया था। ठीक है, देखिए अक्षय नवमी पर्व किस माह मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है कार्तिक। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखने की छत्तीसगढ़ में जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी, आंवला नवमी, ठीक है, अक्षय नवमी को ही आंवला नवमी कहा जाता है। ये पर्व मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कब मनाया जाता है। और इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण और अन्न आदि के जो है दान से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, याद रखना है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार दोस्तों नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के है ना आंवले के जो है पेड़ में श्री हरि का जो है वास होता है। ठीक है, श्री हरि जी का याद रखना है कार्तिक पूर्णिमा में। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित गुप्तेश्वर धाम या किस नदी के किनारे स्थित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है शबरी। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा प्रांत के मध्य बहने वाली शबरी मतलब कोलाब नदी के किनारे है ना गुप्तेश्वर धाम स्थित है। और पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम ने दंडकारण्य में अपने वनवास के दौरान दोस्तों इस गुफा में चातुर्मास जो है व्यतीत करते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। और इस शिवालय के बगल में दोस्तों कारीगाय नामक प्राकृतिक गुफा है। और लोक मान्यता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी इसी गुफा में रहते थे। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि गुफा के भीतर एक छोटा शिवलिंग भी है जिसके ऊपर लगातार चट्टानों से रीस कर दूधिया जल टपकता रहता है और इसीलिए इसे गाय की गुफा कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये इसको भी देख लीजिए कि यह जो स्थल है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दोस्तों अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन 72वीं मिस यूनिवर्स चुनी गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है सेनिस पलाशियो। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब निकारागुआ की जो है सेनिस पलाशियो ने जीत लिया है। और याद रखना है कि मिस यूनिवर्स 2023 का टाइटल जीतने वाली सेनिस पलाशियो की उम्र जो है 23 साल है और ये 72वीं मिस यूनिवर्स चुनी गई है। ठीक है, देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप मेंस 2023 कौन सा संस्करण था?
ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 13वां। ओके, याद रखिएगा। याद रखने की वर्ल्ड कप 2023 का जो है ये 13वां संस्करण था और इसका जो आयोजन है 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में किया गया। फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया ने खेला। ध्यान दीजिएगा कि फाइनल मैच जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया, याद रखना है। और विजेता कौन बना? ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार विजेता बना है दोस्तों। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 1987, 99, 2003, 2007 और 2005 का जो है विश्व कप जीत चुका है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस। ठीक है, याद रखिएगा कि फाइनल के जो है मैन ऑफ द मैच है ना ट्रेविस हेड बने और मोहम्मद शमी 2023 विश्व कप में सबसे अधिक 24 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। और इसको भी याद रखना है कि 2023 विश्व कप में विराट कोहली ने 765 रन बनाए हैं और उन्हें जो है मैन ऑफ द सीरीज का जो खिताब है ये मिला है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में कौन गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विराट अय्यर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि अमिताभ बच्चन का जो है गेम शो कौन बनेगा करोड़पति 15 में भिलाई का रहने वाला गूगल बॉय के नाम से मशहूर तीसरी कक्षा का जो है छात्र विराट अय्यर 22 नवंबर को केबीसी के जूनियर स्पेशल एपिसोड में भाग लिया है और चर्चा में इसीलिए था क्योंकि करोड़पति बनने से चूक गया है। ठीक है, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए तक्षक सांप किस जिले के पहाड़ों पर मिलता है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दंतेवाड़ा। ओके, याद रखिएगा कि तक्षक सांप जो है दंतेवाड़ा जिला के बैलाडीला की पहाड़ों पर मिलता है और पौराणिक की हिंदू कथाओं में तक्षक सांप का जो है वर्णन है और यह हवा में दोस्तों 50 से 60 फीट तक जो है छलांग लगा सकता है। और इसकी खोज जो है अरविंद कॉलेज किरंदुल में जीव विज्ञान के जो है प्राध्यापक रहे HKS गजेंद्र ने कुछ साल पहले की थी, ध्यान दीजिएगा। और तक्षक सांप का जो है वैज्ञानिक भाषा में है ना ग्लाइडिंग स्नेक कहा जाता है इसको। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? ग्लाइडिंग स्नेक। ठीक है, देखिए BCCI द्वारा आयोजित महिला अंडर 15 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम ने किसे हराकर जीत हासिल किया है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मिजोरम। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब BCCI द्वारा आयोजित महिला अंडर 15 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम ने मिजोरम को 10 विकेट से हरा दिया है। और ग्वालियर में खेले गए इस मैच में छत्तीसगढ़ की टीम ने दोस्तों टॉस जीतकर खेलने का जो है पहला फैसला किया था। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। देखिए किसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड से नवाजा गया है? तो किसे जो है देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ओके, याद रखिएगा कि टीवी सीरियल से निर्माता जो है एकता कपूर और स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास को इंटरनेशनल एमी अवार्ड से नवाजा गया है। और वही है कि एकता कपूर को डायरेक्टर व वीर दास को बेस्ट यूनिक कॉमेडी की कैटेगरी में खिताब दिया गया है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से किसने पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट बनाया है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सुप्रिया चंद्रशेखर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि तमिलनाडु के जो है कोयम्बटूर में रहने वाली एक महिला उद्यमी ने पहला जो है स्वदेशी होवरक्राफ्ट बनाया है, ऐसा दावा किया गया है। और ये ज़मीन और पानी दोनों पर चल सकता है दोस्तों, याद रखना है। निर्माता किसने किया, निर्माण किसने किया, बनाया किसने? सुप्रिया चंद्रशेखर। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किसने 26वीं बार IBSF विश्व बिल्डियर्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पंकज आडवाणी। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने हमवतन सौरभ कोठारी को हराकर 26वीं बार IBSF विश्व बिल्डियर्स चैंपियनशिप का जो है खिताब जीत लिया है। और उन्होंने अपना जो है ये विश्व खिताब ना पहला जो है 2005 में जीता था। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शीतल महाजन। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। ओके, और वह पद्मश्री से सम्मानित है। देखिए छत्तीसगढ़ में किसान धान कटाई के अंतिम चरण में कौन सी परंपरा निभाते हैं? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बढ़वनी। ओके, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है कृषि से संबंधित किसान जो है भिन्न भिन्न परंपरा और त्यौहार को मनाते हैं जिसमें अन्न की पूजा की जाती है। और ऐसे ही दो परंपरा का नाम है दोस्तों बढ़वनी और मुठ लेना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मुठ लेना क्या है?
मुठ लेना मतलब दोस्तों कटाई या लुवाई कार्य जो है प्रारंभ करने से पहले दोस्तों खेत में जो है परंपरा के अनुसार पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद मुठ या मुट्ठी भर दोस्तों है ना धान को काट कर लुवाई का जो कार्य है, लुवाई या कटाई का जो कार्य है ये किया जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं, आपका मुठ लेना बोलते हैं। ओके। और बढ़ौनी, ध्यान दीजिए कि बढ़ौनी जो है ये परंपरा धान कटाई या लुवाई का जो है अंतिम चरण होता है और इस परंपरा में दोस्तों अंत में जो है धान की जो है पूरा फसल ना काट कर थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है। इसको ही क्या बोलते हैं, आपका बढ़ौनी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि मुठ लेना क्या है और बढ़ौनी क्या है। कमेंट्स में आप ये बताइएगा कि छेवर, ठीक है, छेवर आखिर होता क्या है ना। छत्तीसगढ़ में छेवर मनाते हैं ना धान वान काटने के बाद, तो छेवर आखिर होता क्या है आप लोग बताइएगा। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित माँ शांता देवी गुफा किस जिले में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, धमतरी। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि माँ शांता देवी की जो है गुफा ये आपका धमतरी जिला के सिहावा में स्थित है और माँ शांता जी दोस्तों भगवान श्री राम जी की जो है बहन थी, याद रखिएगा बहन। ओके, जिनका जो विवाह है श्रृंगी ऋषि से हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और सिहावा के समीप ही दोस्तों श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, याद रखना है कि वहीं पर जो है माँ शांता का गुफा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो श्रृंगी ऋषि का जो है मतलब क्या संबंध थे उनका, तो ये भी आप कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि माँ शांता देवी गुफा किस जिले में है, आपका धमतरी में। ओके, चलिए अगला देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए इसको। देखिए हाल ही में चर्चित तीर्थग्राम तीर्था यह किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन को हम यहाँ पर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, चलिए इसके संदर्भ में जितने भी पॉइंट बताए जाएंगे ध्यान दीजिए इसको। तो तीर्थग्राम तीर्था ये आपका बस्तर जिला के अंतर्गत आपका चित्रकूट में स्थित है, याद रखिएगा चित्रकूट। और आपको पता ही है कि इंद्रावती है ना नदी को बस्तर का जो है बहता हुआ इतिहास माना जाता है और इसके उत्तर में जैन तीर्थंकरों की जो है आराधना होती थी और वही है कि इस नदी के किनारे कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है, जैन तीर्थंकरों की। और यहीं पर कई मुनियों ने जैन ग्रंथों की रचना की थी। ओके, मान्यता ये है कि जैन मुनि नदी किनारे की जो है बस्ती में तीर्थंकरों की आराधना करते हुए जीवन व्यतीत किए थे और वहीं दोस्तों तीर्थग्राम अब तीर्था कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा तीर्था। ओके, और इस स्थल पर उल्लेख दोस्तों याद रखना है 1800 साल पहले के जो ग्रंथ है ब्रह्म पुराण में मिलता है। ठीक है, तो इस स्थल का जो उल्लेख है ना किस पुराण में मिलता है, आपका ब्रह्म पुराण में। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, और पुराण के अनुसार दोस्तों इस क्षेत्र में भगवान विष्णु जी का जो है ये चक्र घूमा हुआ था। ठीक है, घूमा था और इस क्षेत्र का नाम जो है ना चक्र तीर्थ पड़ा। ठीक है, इसी कारण क्या है इस क्षेत्र का नाम चक्र तीर्थ पड़ा, जो कालांतर में दोस्तों है ना क्या चित्रकूट हो गया। ठीक है, चक्र तीर्थ का है ना अपभ्रंश क्या हो, चित्रकूट हो गया। और कालांतर में यहाँ छिंदक नागवंशी राजाओं ने दोस्तों इसके समीप इंद्रावती नारंगी नदियों के संगम पर एक दुर्ग बनाया जो चक्रकूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओके, और इसको भी याद रखना है कि राष्ट्रकूट वंश के जो है राजा नृपति जो है दंती दुर्ग के एक अभिलेख और बस्तर अंचल के जो है ना बस्तर के जो है याद रखना है नाग नृपति वल्लभराज के ताम्रपत्र में इसका उल्लेख है, जो कि बारसूर के ग्राम उपेट से प्राप्त हुआ है। कहाँ, उपेट से प्राप्त हुआ है। ओके, और याद रखिएगा कि इसको भी है ना देखिए कि पद्मगुप्त परिमल द्वारा लिखित ग्रंथ 9 है ना शाह शांक चरित्र में भी इसका जो है विवरण मिलता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 में धान विक्रेता वाले किसानों की संख्या कितना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे, है ना, किसानों की संख्या बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, याद रखिएगा 15,71,414। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों वर्ष 2018-19 में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 15,71,414 था और वहीं दोस्तों इस वर्ष 80,37,011 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। ओके, और वहीं याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 18,38,593 था और वहीं इस वर्ष याद रखिएगा कि 83,94,581 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। ओके, बाकी याद देखिए ये टेबल है ना, इसको आप रेड कर लीजिएगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। देखिए उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थे। तो कौन थे, यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फातिमा बीबी। ओके, याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय की जो है पहली महिला न्यायाधीश एवं तमिलनाडु की जो है पूर्व राज्यपाल न्यायाधीश ना फातिमा बीबी का जो है हाल ही में निधन हो गया है
और वह 96 वर्ष के थे। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, भारतीय प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों ने किससे बचाव के लिए वैक्सीन माबेला विकसित किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों ने खसरा और रूबेला से बच्चों के बचाव के लिए वैक्सीन माबेला जारी किया है। याद रखिएगा, है ना, माबेला। और घातक खसरा और रूबेला पर नियंत्रण के लिए दोस्तों इस वैक्सीन को जारी किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के तहत 107वां एपिसोड में संबोधन करते हुए राज्य के किस क्षेत्र का जिक्र किया है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जगदलपुर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात का जो है 107वां एपिसोड में संबोधन करते हुए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का जो है जिक्र किया है और पीएम ने जगदलपुर के रूमेला का जिक्र किया है। ठीक है, रूमेला याद रखना है। और पीएम ने बताया है कि रूमेला जी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक गांव के मेले में भजिया का स्वाद लेती महिलाओं की जो है फ़ोटो भेजी थी। ओके, और इसे भी पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो भजिया का स्वाद रूमेला जी। ओके, तो इसको है ना याद रखिएगा। चलिए, ये प्रश्न है। देखिए, प्रसिद्ध महादेव घाट का मेला कब लगता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कार्तिक पूर्णिमा। ओके, याद रखिएगा। और याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो है सबसे पुराने मेले का जो आयोजन है रायपुर के खारून नदी के तट पर स्थित महादेव घाट में होता है। ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है कि कार्तिक पूर्णिमा में लगने वाले है ना इस मेले को पुन्नी मेले के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, पुन्नी का मेला, पुन्नी मेले। ओके, और याद रखना है कि यहाँ हटकेश्वर धाम स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित नीम गांव जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, जसपुर। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि नीम गांव जलाशय ये आपका जसपुर जिले के जसपुर नगर में स्थित है। ध्यान दीजिए। और वही है कि यहाँ इस जलाशय में दोस्तों हज़ारों प्रवासी पक्षियों का आशियाना है। और यहाँ पर देख लीजिए कि हर साल दोस्तों नीम गांव जलाशय में सेल्डक है ना, ब्रास्टी डक, बार हेडेड गिज, राजहंस, पिनटेल और उलेंट हेडेड स्टार और आपका लिटिल कार्बरीट ग्रेव, ठीक है, ये सब पहुँचते हैं। ठीक है, तो याद रखने कि ये नीम गांव जलाशय किस जिले में है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, ये अगला प्रश्न है। और देखिए, किस जिले के नगर निगम कार्यालय के समीप चौक पर छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की विशालकाय कलाकृति स्थापित की गई है? तो संभवतः ये पहला है छत्तीसगढ़ में। देख लीजिएगा, ऑप्शन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, रायपुर। ओके, याद रखिएगा। तो देखिए कि रायपुर के जो है नगर निगम कार्यालय के समीप दोस्तों चौक पर छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की विशालकाय कलाकृति स्थापित की गई है। ओके, और मैना की जो है यह कलाकृति आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, कुपोषण से लड़ने हेतु बच्चों को सुपोषित करने के लिए राज्य में कितने पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी संचालित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बारे में जितने भी फैक्ट बताए जाएंगे इसको याद रखना है। ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 96। ओके, याद रखिएगा, 96 एनआरसी संचालित है। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वही है कि कुपोषण से लड़ने हेतु दोस्तों बच्चों को सुपोषित करने के लिए राज्य में 96 है ना पोषण पुनर्वास केंद्र एनआरसी संचालित है। कितना? 96। और देखिए कि इसमें 4 साल में दोस्तों 32,000 जो है बच्चे भर्ती कराए गए और इसमें सिर्फ 11,663 की जो है स्थिति में सुधार हुआ है। याद रखिएगा कि पिछले 4 सालों में दोस्तों 35.98 ओके 35.98% बच्चे ही सुपोषित हो पाए हैं और 64% बच्चे अभी भी दोस्तों है ना सुपोषित नहीं हुए हैं। ओके, और ये डाटा है, याद रखिएगा। याद रखना दोस्तों कि राज्य में जो है कुपोषण से लड़ने के लिए वजन त्यौहार मनाया जाता है और इसी वजन त्यौहार की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में राज्य में कुपोषण दर कितना? तो 19.86%, 19.98% था। ओके, डाटा को याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और याद रखिएगा कि सत्र 2022-23 में वजन त्यौहार में दोस्तों कुपोषण दर 19.86, ठीक है, 19.86% से घटकर 17.76%, 17.76% रह गई। ओके, याद रखिएगा, है ना। 2022-23 में कितना है आपका कुपोषण दर प्रतिशत, ये याद रखिएगा, ठीक है, 17.76।
और इसको याद रखना है कि वहीं इसी वर्ष राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट में दोस्तों कुपोषण दर 31.3% है। ठीक है, केंद्र का कितना है तो 31.3%। ओके, याद रखिएगा। और राज्य व केंद्र के बीच दोस्तों कुपोषण का अंतर कितना है तो 11.44% है। ठीक है, अंतर कितना 11.44%। ओके, और इसको भी याद रखिएगा दोस्तों कि प्रदेश में 46,140 आंगनबाड़ी केंद्र, 5,654 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र और 96 जो है एनआरसी संचालित है। ठीक है, और इसको भी देख लीजिएगा कि ये बजट है ना, पोषण आहार का जो है बजट कितना है। ठीक है, 685 करोड़ है। बाकी ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ओके, देखिए केस जिले के ग्राम खुर्सीपार तरौद में पहली बार 2 दिवसीय देव यात्रा देवी देवताओं का महासम्मेलन हुआ है। यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बालोद। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि बालोद जिला के जो है ग्राम खुर्सीपार तरौद में पहली बार 2 दिवसीय देव यात्रा देवी देवताओं का जो है महासम्मेलन हुआ है। और इसमें 21 गांव के डीहवारिन, दंतेश्वरी, मायली, भंगाराम, दंताश्री, हिंगलांजिन और 12 पाट के माड़िया डोकरा है ना, और आपका डोली देव और बेंगानगुड़ी परदेसिन, भनवारिया माता ये शामिल हुए। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी है ना नाम है। और इसमें इसके दौरान दोस्तों देवी देवताओं की जो है आदिवासियों ने रीति रिवाज से है ना पूजा किया। और बालोद जिला के अलावा आपका अंतागढ़ क्षेत्र में है ना, अंतागढ़ जो कांकेर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंतागढ़ क्षेत्र से पहुँचे लोग जो है देवी देवताओं से मन्नत मांगे और उसके आधार पर जो है चीज़ें चढ़ाएं। ठीक है, याद रखिएगा कि 2 दिन तक चले धार्मिक कार्यक्रम में ओके अंतागढ़ के देवनी डोंगरी है ना, डोंगरी है ये। ठीक है, देवनी डोंगरी और चुंगा पाट, कोया राय, टोंगाराज और बैहा पाट। ठीक है, और पाट देव और आंगा देव। ठीक है, पाट देव आंगा देव आकर्षण का जो है केंद्र है। ठीक है, तो ये जितने भी नाम है याद रखना है। किस जिले में हुआ है ये, बालोद जिला। ठीक है, बालोद जिला के ग्राम खुर्सीपार तरौद में। ओके, तो ये सब पॉइंट है। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित देवल केवटिन मंदिर, ठीक है, यह किस जिले में स्थित है तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रायगढ़। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि रायगढ़ जिले से 40 किलोमीटर की दूरी पर आपका सरिया विकास खंड के पुजारी पाली में शिव मंदिर स्थित है और इसे देवल केवटिन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, याद रखिएगा देवल केवटिन मंदिर। और मंदिर का जो निर्माण है 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच माना जाता है दोस्तों। और मान्यता ये है कि इस मंदिर को भगवान विश्वकर्मा जी ने एक ही रात में बनवाया था, लेकिन वही है कि सुबह होते होते दोस्तों, सुबह होने की वजह से जो है मंदिर का जो शीर्ष भाग है वो अधूरा रह गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किस जिले में है आपका, रायगढ़ में। ठीक है, इसको पुजारी पाली का मंदिर भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसको। ओके, देखिए किस देश के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आयरलैंड। ओके, याद रखिएगा आज नेशनल स्पेशल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए आयरलैंड के जो है लेखक पॉल विंच को उनके लेखक प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है ना। और याद रखिएगा दोस्तों कि है ना उन्होंने लंदन में रहने वाली दोस्तों भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के उपन्यास वेस्टर्न लैंड को पछाड़कर यह पुरस्कार अपने नाम किया है। और उन्होंने प्रॉफिट सॉन्ग में दोस्तों वही निरंकुशता की जो है चपेट में आए आयरलैंड की जो है तस्वीर पेश की है। ओके, तो याद रखिएगा प्रॉफिट सॉन्ग। ओके, देखिए देश के किसानों पर व्यावसायिक, सहकारी और क्षेत्रीय बैंकों का करीब कितने करोड़ रुपए का जो है कर्ज बकाया है। ऑप्शन को यहाँ पर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 21 लाख करोड़ रुपए। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि देश के किसानों पर व्यावसायिक, सहकारी और क्षेत्रीय बैंकों का करीब 21 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्ज बकाया है। और वही है नाबार्ड के अनुसार, याद रखिएगा नाबार्ड का फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इनके अनुसार दोस्तों देश भर के करीब 15.5 करोड़ खाता धारकों के औसतन 1.35 लाख रुपए जो है प्रति खाता धारक बकाया है ना। प्रति किसान कितना तो 1.35 लाख। ओके, ध्यान दीजिएगा। और कर्ज धारक जो है खाता धारकों की जो संख्या है सबसे अधिक कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, सर्वाधिक 2.79 करोड़ रुपए। ओके, तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह है, देखिए एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट किसे चुना गया है तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन को यहाँ पर हम देखते हैं।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है शीतल देवी। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि एशियाई पैरा खेलों में दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने वाली बिना बाजुओं की तीरंदाज शीतल देवी को एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट चुना गया है। ध्यान दीजिएगा, नाम शीतल देवी जी। ओके, और एशियाई पैरालंपिक समिति ने दोस्तों रियाद सऊदी अरब में उन्हें एशिया के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है। और वर्ल्ड आर्चरी, ध्यान दीजिएगा, तीरंदाजी की जो है सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था ये, इसके अनुसार बिना बाजुओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी करने वाली शीतल देवी जी दुनिया की जो है पहली महिला तीरंदाज है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये शीतल देवी जी। ओके, तो चलिए, और वही है, इसको भी देख लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर के जो है वो किश्तवाड़ क्षेत्र की रहने वाली है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा शीतल देवी जी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए, पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के रूप में किसे लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है उज्ज्वला। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि पहली बार जो है आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के प्रतीक चिन्ह लोगो और शुभंकर उज्ज्वला को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया। ओके, उज्ज्वला क्या है दोस्तों, उज्ज्वला एक गौरैया है और गौरैया का जो है अनावरण किया गया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आधिकारिक शुभंकर के रूप में। और ये छोटी गौरैया, ठीक है, दिल्ली के प्रतीक है ना, याद रखना है, प्रतीक के रूप में जाना जाता है और इसकी विशिष्टता दृढ़ संकल्प और सहानुभूति को दर्शाती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित सिल्क यारा बटकोट सुरंग या किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर जिला नहीं है, माफ़ करिएगा, राज्य है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी के सिल्क यारा बटकोट सुरंग में 17 दिन से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित। और याद रखना है कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही सुरंग का जो एक हिस्सा है 12 नवंबर को ढह गया था। ठीक है, तो याद रखना है सिल्क यारा बटकोट सुरंग या किस राज्य में है आपका, उत्तराखंड। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में ना। देखिए, घोल मछली को किस राज्य का राज्य मछली घोषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि आपका घोल मछली को गुजरात का जो है राज्य मछली घोषित किया गया है। और सुनहरे भूरे रंग की यह मछली भारत में दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात के जो है समुद्री इलाकों में पाई जाती है। ओके, तो ये याद रखिएगा, घोल मछली है ना, किस राज्य का, तो आपका गुजरात। ठीक है, देखिए, मोहारा गांव का पुन्नी मेला किस जिले में लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है राजनांदगांव। ओके, याद रखिएगा, जितने भी मेले त्यौहार से संबंधित, पर्व से संबंधित है ना, कुछ नया बताए जाते हैं तो इसको प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि राजनांदगांव के जो है ना मोहारा में आपका पुन्नी मेला का जो है आयोजन किया जाता है। और ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शिवनाथ नदी के तट पर यह मेला लगता है। ओके, याद रखिएगा। और मोहारा में प्राचीन शिव मंदिर है दोस्तों, जिसका दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ओके, तो ये मोहारा का पुन्नी मेला किस जिले में लगता है आपका, राजनांदगांव। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित दुरदुरी झरना यह किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है कबीरधाम। ओके, याद रखिएगा ये कबीरधाम में है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये दुरदुरी झरना आपका कबीरधाम जिला में स्थित है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण दोस्तों चर्चा में था। और भोरमदेव अभ्यारण्य के पूर्वी भाग में है ये। ठीक है, दुरदुरी नाला जलप्रपात। ध्यान दीजिएगा कि कवर्धा जिले के जो है जीवनदायिनी कही जाने वाली दोस्तों संकरी नदी का ये उद्गम स्थल है। और दुरदुरी जलप्रपात का जो पानी है ये शिवनाथ नदी में आकर मिल जाती है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फेन और हलून नदियों का जो है उद्गम भी है ना भोरमदेव के जो है अंदर से होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि ये दुरदुरी झरना किस जिले में है। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, पीएससी में। ठीक है, चलिए, देखिए, हाल ही में कौन सा मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, देखेंगे यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अंगकोर वाट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कंबोडिया के जो है अंगोर वाट मंदिर जो है दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। और ये इटली के पोम्पेई जो है इनको पछाड़कर ये है ना उपलब्धि हासिल किया गया है। और 800 वर्ष पुराने इस मंदिर का जो निर्माण है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और वही है, ध्यान दीजिएगा कि अंगोर वाट का जो है ना ये मूल मंदिर हिंदू धर्म के भगवान विष्णु जी को समर्पित था। लेकिन बाद में ये एक बौद्ध मंदिर बन गया। और यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों। और करीब 500 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। ठीक है,
और देखिए कि मंदिर के जो है केंद्रीय परिसर में कमल के आकार में 5 गुंबद बने हुए हैं जो माउंट मेरू को, है ना, माउंट मेरू का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये कंबोडिया में है ना, याद रखिएगा। ओके, 8वां अजूबा बन चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में बेस्ट वेब सीरीज़ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पंचायत सीजन 2। ओके, याद रखिएगा। देखिए, है ना, ध्यान दीजिएगा कि 54वां जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 5th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इस बार जो है बेस्ट वेब सीरीज़ OTT का जो अवार्ड है पंचायत सीजन 2 को दिया गया है। और इसके जो है निर्देशक कौन है? दीपक कुमार मिश्रा है। ध्यान दीजिएगा कि पंचायत का जो है पहला सीज़न 2020 में रिलीज़ हुआ था। और इसके अलावा आपका कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी को उनकी फिल्म कंतारा के लिए, ठीक है, स्पेशल जूरी का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए। और है ना, और आप लोग शेयर नहीं करते हो, है ना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए दोस्तों, ताकि सबको इसका जो है फ़ायदा मिले। ओके, है ना, बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। चलिए देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17 की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड। ओके, याद रखिएगा। याद रखना है कि उत्तराखंड के जो है पिथौरा में 14 दिवसीय 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण की जो है शुरुआत की गई है। और इसमें भाग लेने के लिए दोस्तों 334 सैन्य कर्मियों के साथ नेपाल की जो है सेना भारत पहुंची है। ओके।